नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज हम बात करेंगे मोहन भागवत के दिए बयान पर मचे राजनीतिक घमासान की, और मोहन भागवत के बयान के क्या मायने हैं और इससे आने वाले दिनों में राजनीति में क्या असर होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में संत रविदास जयंती के मौके पर बोलते हुए कहा था कि हमारी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई अलग कैसे हो गया। संघ प्रमुख ने इसके साथ ये भी कह दिया कि भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक हैं, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत था। आइए इस बयान को एक बार फिर सुनते हैं। रामानंदाच्या संगतीत ती प्राप्त करून घेतली आणि त्यांना ज्ञान झालं सत्य हाच ईश्वर आहे। ते सत्य असं सांगतं की मी सर्वभूती आहे आणि त्याच्यामुळे रूप नाम काही असलं तरी योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाज। तो मोहन भागवत ने बयान मराठी में दिया था और उसके बाद से ये भी आरएसएस ने कहा है कि मोहन भागवत के इस बयान को जो मराठी में उन्होंने किया है, हिंदी में अनुवाद करते हुए मीडिया ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। और इसके साथ इस बयान के बाद विरोध भी देखने को मिल रहा है। कानपुर में मैं हूं ब्राह्मण महासभा के लोगों ने चौराहे पर जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि मोहन भागवत का बयान ब्राह्मण विरोधी है। उन्होंने अपने बयान में जाति व्यवस्था के लिए पंडितों को जिम्मेदार बताया, ये गलत है। ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि भागवत अपना बयान वापस ले, नहीं तो उन्हें कलयुग का विभीषण कहा जाएगा। भागवत के इस बयान के बाद रामचरितमानस पर बयान की वजह से विरोधियों के निशाने पर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिना देर किए कह दिया कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। यह कहकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों व ढोंगियों की कलई खोल दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, जब गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा है कि वर्ण उन्होंने बनाए हैं, तो भागवत जी ने कौन से अनुसंधान के आधार पर यह बात कही है, उन्हें बताना चाहिए। तो वहीं वाराणसी के अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास के महंत और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विशंबर मिश्रा ने कहा कि ऐसी व्यवस्था पंडितों ने नहीं बनाई, अगर किसी ने बनाई तो राजनीति ने बनाई है। मोहन भागवत कोई भगवान नहीं है। मोहन भागवत को यह बताना चाहिए कि इस बात का रेफरेंस क्या है, यानी किस पंडित ने श्रेणी बनाई और यह बात कहां से उन्होंने ली। मोहन भागवत के बयान के विरोध के बाद आरएसएस ने भी सफाई दी है। आरएसएस प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने पूरे मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कि मीडिया ने मोहन भागवत के बयान का अर्थ का अनर्थ कर दिया। आरएसएस प्रमुख मराठी में बोल रहे थे, उनका गलत अनुवाद किया गया है। उन्होंने कहीं ब्राह्मण जाति का नाम नहीं लिया। उनके पंडित के शब्द का अर्थ है विद्वान। शास्त्रों के आधार पर जो विद्वान जाति आधारित ऊंच नीच की बात करते हैं वो झूठ है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले उनके समर्थन में आए स्वामी प्रसाद मौर्य और बयान का विरोध करने वाले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। श्री भागवत जी द्वारा बयान दिया गया कि जाति व्यवस्था किसी भगवान ने नहीं अपितु पंडितों ने बनाई है, इससे साफ जाहिर हो गया धर्म के नाम पर गोरख धंधा हजारों साल से चल रहा था। समय समय पर हमारे देश में पैदा होने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने इस पर अपनी बात उठाई। संतों की भी एक कड़ी इसी जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच पर लगातार प्रहार करती रही। गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैंने बनाए और भागवत जी कह रहे हैं कि पंडितों ने बना दिए। अब सवाल ये है कि हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे, आप लोगों के माध्यम से अगर जानकारी आ जाए कि उन्होंने ऐसा कौन सा अनुसंधान किया
जिस अनुसंधान के आधार पर इतना बड़ा वक्तव्य उन्होंने दिया है, तभी इसमें कुछ कहना उचित होगा। मोहन भागवत की किसी भी मानसिकता पे कमेंट करना मुझे लगता है कि ये किसी भी साधु के लिए अपमानजनक है। हम लोगों को इस चीजों से सावधान रहना चाहिए। वो जाति के नाम पर हिंदुओं को आपस में लड़वाने में लगे हुए हैं और वो ब्राह्मणों को बदनाम करके इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठाओं को और मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ ही हिंदुओं में बंटवारा करना ताकि हिंदुओं का विनाश जल्दी से जल्दी सुनिश्चित हो, इस काम में मोहन मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी नेता गौरव मिश्रा, दिल्ली से कांग्रेस प्रवक्ता वैभव शुक्ला, उत्तर प्रदेश से सपा नेता विवेक पांडे, उज्जैन से डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज, स्वास्थ्य पीठाधीश्वर, और स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है संघ मामलों के जानकार दीपक शर्मा और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा, अक्सर ऐसा देखा जाता है जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं तो आप लोग डिफेंड में रहते हैं, आप लोग एग्रेसिव रहते हैं और आप लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि दूसरे पार्टियों की तरफ से अक्सर इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं। लेकिन इस बार मोहन भागवत ने यह बयान दिया। हालांकि आरएसएस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जो बयान का है वो अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है, क्योंकि मराठी में उन्होंने यह बयान दिया था। लेकिन क्या वाकई अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है या फिर इसके कुछ और मायने हैं जो मोहन भागवत ने कहे हैं? आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल वही बात हम भी कहेंगे। देखिए, जाति व्यवस्था जो है विशुद्ध रूप से जिस पंडित शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, सभी जातियों में प्रोफेसर होते हैं, विद्वान होते हैं और अपने पर्टिकुलर जाति या समाज को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ वंश की परंपरा है, गोत्र की परंपरा है, उसके बाद प्रवर की परंपरा है, उसके बाद आस्पद की परंपरा है। तो ये एक जो वर्गीकरण की जो व्यवस्था है, ये शाश्वत चलती चली आई है। लेकिन जो पंडितों ने जातियों की व्यवस्था दी है, ऐसा नहीं कि उनका कोई दोष है। वो अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने जातियों में, जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हुए, पंडित जसराज हुए, वो भी एक मुस्लिम जाति में पैदा हुए थे, लेकिन पंडित की उपाधि उनको दी गई। तो सभी जातियों में एक विद्वान वर्ग रहा है जिसने एक नई दिशा दिखाई है और इस प्रकार से एक व्यापक और विराट वर्गीकरण समाज का हुआ है। और मुझे लगता है कि इसे राजनीतिक उपयोग और दुरुपयोग की दृष्टि से कालांतर में, विशेष रूप से जब लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, तो उस समय भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की भी जो व्यवस्था जातिगत आधार पर बनाई थी, संघ प्रमुख मोहन भागवत जब कहते हैं तो अक्सर उनकी बातों का मतलब निकाला जाता है और बहुत लोग ध्यान से सुनते हैं, खासकर मीडिया तो कवरेज करती है। तो शब्दों का ऐसा झोल क्यों? क्या विद्वान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? पंडित शब्द का इस्तेमाल क्यों गया? सवाल तो यहां पर भी उठता है ना। बिल्कुल किया जा सकता था, लेकिन पंडित शब्द से किसी ब्राह्मण जाति को सूचित करना या उसका संकेत करना यह उचित नहीं है। ये बंटवारे वाली राजनीति है और इसको नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। और उन्होंने कहीं पंडित के साथ ये भी नहीं कहा कि पंडितों ने जो जातियां बनाई वो पंडित गलत थे या वो जातियां गलत हैं, ऐसा तो उन्होंने भी नहीं कहा। लेकिन अगर पंडितों को ये श्रेय जाता है और किसी भी जाति में अगर जाति भेद है और किसी प्रकार की अव्यवस्था दुर्व्यवस्था है, तो ये जिम्मेदारी भी पंडितों की ही है और विद्वानों की है कि उसका शुद्धिकरण किया जाए, उसका परिष्करण किया जाए। ठीक है, वैभव शुक्ला जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले में? देखिए भाई साहब, कि एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वही मोहन भागवत जी का एक बयान है कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया है, तो मैं उनको ब्राह्मणों ने नहीं कहा है भाई, पंडित शब्द का उन्होंने, और इसी शब्द को लेकर आरएसएस कह रहे हैं कि इसका जो गलत अर्थ निकाला जा रहा है वो विद्वान की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन जो पंडित है वो है कौन? वो है तो ब्राह्मणी स्पेशली। अरे नहीं भाई। और दूसरी बात, उस ब्राह्मण और उस पंडित शब्द को पहले समझ तो लीजिए कि जिसके लिए आपने वो बोला है। देखिए, जो यास्क मुनि थे उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणों के लिए, पंडितों के लिए क्या लिखा है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, यानी ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है। और उसके लिए अगर आप ऐसा बोल रहे हैं सिर्फ राजनीति के लिए, पहले आप धर्म को लड़ाते रहे, धर्म जब आपका बिल्कुल फ्लॉप हो गया तो आज आप जातिगत व्यवस्था में आ गए और आपस में लड़ाने के लिए एक नए कालांतर प्रयोग आप जो कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि धर्म की पॉलिटिक्स आपने शुरू की। अब आप मोहन भागवत जी
जातिगत पॉलिटिक्स पे आ गए कि अब ब्राह्मणों को बता दिया कि पंडितों ने जातिगत व्यवस्था बनाई है, तो ऋग्वेद से लेके वैदिक काल से लेके वो बताएं किस रेफरेंस में उन्होंने ये बात कही। मैं 2 रेफरेंस दूंगा, ऋग्वेद में भी, गीता में भी। कहीं पे सिर्फ वर्ण व्यवस्था है, जाति की कोई बात नहीं की गई है, कहीं पे भी नहीं की गई है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गीता के 18वें अध्याय के जो 42वां वैभव श्लोक शुक्ला है, जी, ऐसा उसको लग रहा है कि पढ़िए। आप मोहन भागवत की बात कर रहे हैं। उन्होंने यही तो कहा है कि ये कोई जाति व्यवस्था भगवान ने नहीं बनाई है। पहले नहीं है, उन्होंने जो बोला है, उन्होंने पंडितों शब्द को जो बोला है, आजकल पंडित किसको कहते हैं आप भी जानते हैं। पंडित किसको कहते हैं, सब कहते हैं पंडित जी नमस्कार, तो पंडित जी तो ब्राह्मण ही हो गए ना। तो उन्होंने टारगेट तो ब्राह्मण कम्युनिटी को कर दिया पूरा, ये तो सब जानते हैं। अब वो ब्राह्मण है क्या, वो मैं बताता हूँ। गीता का श्लोक जो है वो 18वां अध्याय 42वां श्लोक मैं आपको खुद पढ़ के बता रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ। उसमें लिखा है, समो दमस्तपा शौचम शांति रार्जम एव च ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्मम स्वभावजम। यानी सम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य, ये गुण जिसमें है वो ब्राह्मण है, वो पंडित है। अब आप एक बात बताइए, आज ब्राह्मण और पंडितों को आपने इतना उस पे कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कंट्रीब्यूशन, सिकंदर पूरे वर्ल्ड में सब जगह जीता, इस देश में क्यों हारा? क्योंकि उसके पीछे चाणक्य जैसा दिमाग था, जो एक ब्राह्मण था, एक पंडित था। उसके पीछे डॉक्टर सीवी रमन को ले लीजिए, आप बाल गंगाधर तिलक को ले लीजिए, आर्यभट्ट को ले लीजिए, चाहे आप रामानुजाचार्य को ले लीजिए, ये सब कौन थे? ये सब ब्राह्मण थे। और ठीक कृपया है वैभव करके शुक्ला जी, मुझे आज ऐसा लग रहा है डिबेट में कि मैं किसी अभी बीजेपी प्रवक्ता से बात कर रहा हूं। जो आज बीजेपी प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, क्योंकि मैटर ही ऐसा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इस तरह के मैटर में बीजेपी ऑफेंसिव रहती है और कांग्रेस डिफेंसिव मोड पर रहती है, लेकिन अभी कांग्रेस यहां पर आज ऑफेंसिव मोड पर है। ठीक है, अवधेशपुरी महाराज जी, जिस तरह से पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और हालांकि आरएसएस जो प्रचार प्रमुख है वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये मराठी में यह बयान दिया था और वो विद्वानों की बात कर रहे थे, वो कि उन्होंने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। तो क्या आप इससे सहमत हैं कि जो शब्द का इस्तेमाल जो बता रही है, जो सफाई में दिया जा रहा है, वो वाकई यही कहना चाह रहे थे या फिर इसके कुछ और मायने हैं? कौन रहा है वो पंडित, मतलब एक विशिष्ट व्यक्ति, एक विषय का विशेष ज्ञाता, विशेषज्ञ जिसे कहना चाहिए, स्पेशलिस्ट, ऐसा ही कुछ रहा है। क्योंकि वो जातीय समरसता पर बात, सामाजिक समरसता पर बात कर रहे थे, तो सामाजिक समरसता पर बात करते हुए उन्होंने ये अपने भाव व्यक्त किए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जातियां किसने बनाई, ये एक साथ कहना पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि जातियों का जो निर्माण हुआ है वो बहुत धीरे धीरे हुआ है इस समाज में, और वो भी कार्य विभाजन के आधार पर। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, तो ये जो गुण और कर्म 2 शब्दों की बात इसमें आती है, तो एक तो व्यक्ति का जो स्वभाव है, गुण का मतलब उसका स्वभाव, और दूसरा है कि वो क्या काम कर रहा है। तो जाति सूचक जिन शब्दों का गठन हुआ और फिर समाज में प्रचलन हुआ, वो एक तो उसके स्वभाव के आधार पर आया, उसके काम के आधार पर आया, उस क्षेत्र के आधार पर आया। कई जातियां ऐसी हैं जो क्षेत्र के आधार पर भी हम लोग उपयोग करते हैं। आजकल मराठा, किसी से पूछा आप कौन है, जी हम मराठा हैं, तो मराठा कौन सी जाति है भाई, लेकिन आगे चल करके मराठा एक जाति जानने बन जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जाति केवल ब्राह्मणों ने बना दी सब एक साथ। आज पूरे देश में आप देख रहे हैं करीब 6,500 जातियां हैं। तो आप कल्पना करिए कि 6,500 जातियां ब्राह्मणों ने नहीं बना दी, वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय पर उनका समाज में चलन हुआ। फिर वो धीरे धीरे जो जैसा काम कर रहा था व्यक्ति, उस प्रकार से वो काम करता गया, और फिर वो जाति सूचक शब्द धीरे धीरे बन गए। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ये मानते हैं कि मोहन भागवत ने जो पंडित शब्द का इस्तेमाल किया वो विद्वानों को लेकर कहा है, आप ये सहमत इस बात से? नहीं, तो पंडित का पर्यायवाची बिल्कुल विद्वान है ही। ठीक है, ठीक है, तो आपकी तरफ से कोई विरोधाभास नहीं है इस बयान को लेकर। ठीक है, ठीक है। दीपक शर्मा जी, देखिए आजकल का जो जमाना चल रहा है, खासकर सोशल मीडिया की बात कर ले, वहां पर शब्द को लेकर ही खेल खेला जाता है। शब्द के बाद ही सारी चीज उसमें प्रतिक्रिया आती है कि शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, उसे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। और जब मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख अगर कहें तो उनकी बातों को सुना जाता है, उनकी बातों को समझा जाता है,
तो मराठी में क्या जो पंडित शब्द के जो इस्तेमाल है वो जरूरी था, या फिर इसके अलावा विद्वान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? क्योंकि जिस तरह से सफाई दी जा रही है आप लोगों की तरफ से कि विद्वान उन्होंने कहा था, तो पंडित शब्द के अलावा दूसरा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? आपने जब शब्द की बात करी तो मैं स्वदेश इस चैनल को ये कहता हूँ कि उनका शब्द था जाति का, आपका शब्द है वर्ण का। ये तो बात ही नहीं कही उन्होंने वर्ण से संबंधित, और जितनी चर्चा कर रहे हैं वो वर्ण से संबंधित बात कर रहे हैं, कृष्ण को कोट कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, और वो जाति के संदर्भ में यदि बात कर रहे हैं तो उसके दो महत्वपूर्ण चीज हैं। वो किस कार्यक्रम में कर रहे हैं? संत रविदास जी के कार्यक्रम में कर रहे हैं। अब रविदास जी किस जाति से हैं और किस प्रकार की बात कर रहे हैं, किस स्थान पर कर रहे हैं? वहाँ मराठी है, मराठी में बोलते हैं। और अभी मिश्रा जी ने बताया पंडित जशराज जी वो क्या थे, जन्म से कहाँ थे। ऐसे ही पंडित राजेश्वरानंद जी, ये तो मुस्लिम थे, संत हैं, वो कर रहे हैं। तो कुल मिला के जातियां ईश्वर ने नहीं बनाई। वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये कोई पोथी का सहारा लेके कुछ पंडितों ने ऐसा करा। तो जो पंडित है वो एक वर्ग का, एक पढ़ा लिखा ऐसा व्यक्ति जो उसको इंटरप्रेट कर रहा है, वैसा उन्होंने कहा। ब्राह्मण शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं करा। तो ये जो अनावश्यक रूप से इसको विषय बना रहे हैं, अपन बहस में भी वो कर दिया वर्ण व्यवस्था पे, तो ब्राह्मण शब्द का नहीं करा। और मेरे मित्र वैभव शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ, यदि ऐसे ही था तो भैया रावण भी तो ब्राह्मण था, प्रकांड पंडित था। आप उसके कर्म की तरफ देखो ना, कहाँ है, क्या कर रहा है। आपके राज्य का ही एक व्यक्ति है विकास तिवारी, आप क्या ब्राह्मण के नाते उसके साथ खड़े हो गए क्या? ये सब चीज़ें एक समग्रता से देखने की चीज़ें। मोहन भागवत जी नहीं, उसके पहले के और भी सरसंघ चालक जी रहे हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि समाज में ये जो भेदभाव की चीज़ें बनी हैं ये बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। वो बार बार कहते हैं कि गांव में एक शमशान हो, एक पीने का पानी का स्थान हो, एक कुआं हो। ये सब क्या है? आप किसी की समग्रता से बात करें, और उथले लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। ये देश को तोड़ने के जो प्रक्रिया है उसमें से ये सब चीज़ें निकलती हैं। मुझे लगता है कि उसको समझने की बात करना चाहिए। कबीर क्या थे साहब? पोठी पद पर जगमुआ, पंडित भाया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। अब ये पंडित किसको कह रहे हैं? क्या ब्राह्मण को कह रहे हैं क्या? अभी आपने किस प्रकार की नॉलेज करी है, किस प्रकार का आप कर रहे हो, और उसमें भी आज का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो उस प्रकार की उसको घुमाता है, बनाता है। भाई अंग्रेज आए उसके बाद उन्होंने शेड्यूल शब्द का प्रयोग किया, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। उसके पहले तो नहीं होता था ये, क्योंकि उनके देश में शेड्यूलिंग होती थी, परिशिष्ट बनते थे जातियों के हिसाब से अलग अलग। यहाँ तो इस प्रकार का कुछ होता नहीं था। हाँ, जाति की एक व्यवस्था बनी, और एक वो कालांतर में एक लंबे समय से बनती गई, वो जन्म के आधार पे बनती गई, और उसका इतना बड़ा विस्तार हो गया कि 6000 साढ़े 6000 जातियाँ उपजातियाँ इस देश में हैं। वो सब रहें, अपने काम के हिसाब से करती रहें। परंतु जो मोहन जी के वक्तव्य पर इस प्रकार का बखेड़ा करने की बात है, उसको जरा अलग प्रकार से विचार करिए। वो उस जन्मदिन के अवसर पर, रविदास जी के उसके अवसर पर देश को संदेश दे रहे हैं कि जाति की इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो छुआछूत अस्पृश्यता की बात करती है, उससे मुक्त होइए। और इसका कोई भी सहारा लेके, पुस्तकों का सहारा लेके कोई भी ज्ञानी विज्ञानी व्यक्ति कहता है तो उसको छोड़िए। आज आवश्यकता इस चीज की, ईश्वर सब में है, वो सबका उसमें वास है। ईश्वर यही संदेश देता है, यही सत्य है। ठीक है त्रिपाठी जी, जिस तरह से शब्द को लेकर यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है आरएसएस की तरफ से कि मीडिया ने इसको अर्थ का अनर्थ कर दिया है, और अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर कांग्रेस ये आरोप लगाती बीजेपी पर कि बीजेपी सिर्फ कुछ ही जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी पार्टियां, तो कभी कभी ये भी आरोप लगाया जाता है कि जो आरएसएस है वो उच्च जातियों के लिए है, जो खासकर वहाँ पर जो संगठन में ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो ज़्यादातर उच्च जाति से लोग हैं। और अभी जिस तरह से पिछड़ों को और अनुसूचित जाति जनजाति को साधने की कोशिश कर रही पार्टी, तो क्या उस दिशा की तरफ आरएसएस कहीं आगे बढ़ रही, या फिर वाकई इसमें ऐसा कुछ नहीं था लेकिन ये अर्थ का अनर्थ हो गया है, इसलिए मीडिया में अब ये मामला शुरू हो गया, इस पर बहस भी शुरू हो गई है? श्रीवास्तव सर। हाँ, हमसे पूछे त्रिपाठी जी, आपने बोल दिया नहीं, हमको लगा है कि हाँ, देखिए आप समझिए भागीरथ जी कि इस जब भी कभी संघ के संचालक मोहन भागवत जी जब भी कोई बयान देते हैं तो उनका बयान पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं, समझते हैं और सुने जाते हैं, और उनकी बातों को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इनका बयान ऐसे समय में आया पंडितों को लेकर के ये वर्ण व्यवस्था बनाए। देखिए, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में थोड़ा अंतर है, बाकी ये सारी चीज़ें जो है वहीं से निकल के आई। आप देखिए, जहाँ सूत्र किया गया तो उसमें भी बहुत सारी जातियाँ हैं। आप देखिए ब्राह्मण में बहुत सारी जातियाँ हैं, तो जातियाँ उपजातियाँ तमाम चीज़ें
कालांतर में होती आई हैं जी। लेकिन मनुस्मृति में सिर्फ 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र। तो ये जो अब पंडित किसको कहते हैं, अब कई जगहों पर कहा जाए जो जाना सब पंडित है, जो जानता वो पंडित है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आज एक परसेप्शन समाज में क्या है, पंडित कहते किसको हैं, ये भी देखना होगा। तो ये अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मोहन भागवत जी का एक बयान आया था कि मुस्लिम और हिंदू का डीएनए एक ही है। अब जब ये बात कहते हैं तो उनका कहीं बात बहुत दूर तक जाती है। बिल्कुल। सवाल इस बात का है कि इस बात को लेकर के बवेला की बात नहीं, मीडिया ने क्या दिखाया, क्या किया। हाँ। जो बातें आई हैं वो मराठी में बोली जाए चाहे हिंदी में बोली जाए, बात तो उसका अनुवाद तो एक ही हुआ होगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा अनुवाद नहीं करेगा। ये जो व्यवस्था है, चाहे वर्ण व्यवस्था हो या जाति हो, जाति थोड़ा जाके थोड़ा सा और संकीर्ण व्यवस्था हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि ये ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में एक जो है एक बहुत अच्छे पवित्र ग्रंथ को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। बिल्कुल। आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान देखा होगा, निशाने पर चंद्रशेखर राय का बयान देखा होगा बिहार में, और ये सारी चीज़ें जो आई, तो ये हमको लगता है कि संघ के प्रमुख का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कहीं कहीं लग रहा है कि समाज में कहीं स्प्लिट तो नहीं हो रहा है, समाज में बंटवारा तो नहीं हो रहा, तो उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जरूर दिया होगा। लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ कह लीजिए या सीधा उन्होंने टारगेट किया पंडितों को, ये एक बहस का मुद्दा है। और आप देख रहे हैं देश में कई जगहों पर इस समाज के लोगों ने भी विरोध किया है मोहन भागवत का। आप अभी बता रहे थे कानपुर में लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ के किया। तो मेरा ये कहना है कि जो ये व्यवस्था है, जिस समय ये बयान आया मोहन भागवत का, निश्चित रूप से जब भी मोहन भागवत जी कोई ऐसा बयान देते हैं तो देश में चर्चा का विषय रहता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, जब भी वो बयान देते हैं, और जैसा आपने जिक्र किया कि इसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं ये बयान दिया गया, तो हो सकता है शायद क्योंकि वो इतने समझदार हैं, बहुत सोच समझ के बयान देते हैं, बल्कि बीजेपी की कोई नेता भी, बड़े से बड़े नेता भी उनके बयान को डिफेंड नहीं करता है, और वो कहते हैं कि हाँ जो भी कह रहे हैं वो सोच समझ के कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय बाद समझ में आएगा कि इनके पीछे क्या रणनीति, और जो उन्होंने कहा है क्या वाकई इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ है बैलेंस करने के लिए, जो अभी बयान चल रहे हैं और जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए कहा गया है। गौरव मिश्रा जी, देखिए बयान को लेकर अभी आप लोग सफाई जरूर दे रहे हैं और कि नहीं जो बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी ने पुजारियों और तपस्वियों की बात कही थी, आप लोग ने उस वक्त कहा था कि देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पुजारियों का देश नहीं है। शब्द का मतलब तो होता है ना, और शब्द का अगर मतलब होगा तो उसका कहीं ना कहीं कुछ एक बड़ा मीनिंग होगा। हमारे श्रीवास्तव सर भी कह रहे थे कि बैलेंस करने के लिए इसको कहा गया, क्या वाकई बैलेंस करने के लिए कहा गया है, और जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति है, उनको कहने के साधने की कोशिश की जा रही कि नहीं, चाहे वो बीजेपी हो, आरएसएस हो, वो सबके बारे में सोचती है, और इसी के चलते इसको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शब्द का मतलब बहुत होता है। भगीरथ जी, इसको बहुत बुनियादी तौर पर समझने की आवश्यकता है। समसामयिक राजनीति किस दिशा में जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 वर्षों से जो समाज के अंदर में एक ऐसा वातावरण पैदा की है जिससे कि जो जातिगत आधार पर वंशवादी पार्टियां खड़ी हो गई थी, और जिस तरीके से समाज में हकों का शोषण हो रहा था कहीं ना कहीं, और यहां तक कि जिस जाति से जाति पार्टियां पनपी, आगे बढ़ी, सत्तासीन हुई, और उस जाति के लोग भी अस्पृश्य हो गए थे। कुछ चंद प्रतिशत लोग जो है वो सत्ता शासन का लाभ उठा रहे थे। लेकिन इस व्यवस्था को अनवरत 2014 के बाद 2019, 2017, 2022 जनता ने नकारा है। अर्थात जो जातिवाद पर आधारित राजनीति थी उसको समाप्त किया है जनता ने। इस भय ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में और बिहार में इस तरीके से इस बात को उठाया गया और रामचरितमानस पर चोट किया गया, और किस आधार पर, शूद्र बनाम सवर्ण के आधार पर। शूद्र को जब लेंगे और ओबीसी को उसमें शामिल करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया, जिससे कि एक बड़ा वर्ग जो है वो हिंदू धर्म से टूट जाए या 2 भागों में विभक्त हो जाए। तो जिस बुनियादी फार्मूले पर ये पार्टियां राजनीति करती थी, उनका ये बुनियादी फार्मूला फिर फलीभूत हो जाए आने वाले चुनावों में, तो कहीं ना कहीं उसको डिफेंड तो करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है, ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है, उनके विरोध का आप कैसे शांत करेंगे? नहीं, देखिए, ब्राह्मण समाज जो विरोध कर रहा है उनको सही बात समझा करके उसको शांत करेंगे। और जैसा श्रीवास्तव जी ने भी कहा, दीपक शर्मा जी ने भी बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, पांडित्य एक उपाधि है, पंडित तो एक उपाधि है, और हमारे शास्त्रों में वर्णित भी है, पुराने सनातन काल से किसी भी जाति में विद्वान हुआ व्यक्ति जो है वो पंडित हो सकता है। और जैसा कि अभी यहाँ पर भी इस बहस में भी इस विषय को उठाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि
पंडित कोई ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने कि दोषारोपण किया, बल्कि जातियों के आधार पर जो बंटवारे का जो एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है हिंदू समाज के अंदर में विपक्षी दलों के द्वारा, उस बहकावे नहीं, लेकिन में जहां न पर जिस आने समाज के में लिए अगर इस तरह जातियों की को लेकर बात ही तमाम नहीं। तरह की बातें होती हैं, अगर ये कह दिया जाए कि जाति का निर्माण पंडितों ने किया है, तो फिर कहीं ना कहीं फिर एक दोषारोपण की तरह तो दिखाई देता है। ठीक है, मैं दोबारा वापस आऊंगा। विवेक पांडे जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं भागीरथी जी, देखिए अधिकतर कर्म कांड से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर अन्य जातियों के लोग भी कर्मकांड से जुड़े हुए हैं और उनको वस्तुतः पंडित बोला जाता है। ठीक है, तो उस आधार पर ब्राह्मण समाज को उसके साथ जोड़ दिया गया, जबकि ये बड़े सफाई से और चतुराई से इसको जोड़ करके एक स्प्लिट पैदा करने का खतरनाक प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, विवेक पांडे जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कुछ बयान दिया था, उसके बाद पूरे देश में विरोध देखने को मिला, और जब से मोहन भागवत का ये बयान आया उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो कहा है कि जो ढोंगी उनकी कलई खोल दी है इस बयान के बाद। लेकिन सपा का जो स्टैंड है वहां पर वो बड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ आप लोग उस रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से बयान दिया गया तो उसमें कुछ ज्यादा एग्रेसिव अखिलेश यादव की तरफ से भी कुछ खास बयान दिखाई नहीं दिया, और बल्कि आपने उनको जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपने उनको और बड़ा पद दे दिया है। तो इस मामले में जो स्टैंड है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह सपा का भी ऑफिशियल स्टैंड है वो मोहन भागवत के बयान के साथ है या फिर विरोध करता है? मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्ट को मैं हार्दिक प्रणाम और अनुमोदन करता हूं। विशेष करके हमारे धर्माचार्य जो उपस्थित है, हमारे जो हिंदुओं के गुरु और संत उपस्थित है, उनको विशेष प्रणाम मैं समर्पित करता हूं। अनुमोदन के साथ अपनी बातों को रखने की अभिव्यक्ति करूंगा, क्योंकि अंततः आपने मुझे मौका दे दिया। देखिए, इस पूरे प्रकरण में आपको 3 बातें पहले समझनी पड़ेंगी कि हमारे यहाँ पंडित, ब्राह्मण, पुरोहित का मतलब होता है जो पांडित्य का कर्म करते हुए जो पूजा पाठ करते हैं उनको पुरोहित कहा जाता है, जिनको याचक स्वरूप में देखना चाहिए। विशेष विद्या का जिन्हें ज्ञान है, जिसे विशेष विद्या के मंत्रों का सार है, उन्हें पंडित कहा जाता है, और ब्रह्म को छोड़ जो दूसरे को न पूजे उसे ब्राह्मण कहा जाता है। यहाँ पे जिस शब्द की बात हो रही है, ये टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। आपको बात समझनी होगी। यहाँ सारे लोगों ने बातें कर दी, वैदिक बात आ गई, सनातन की बात आ गई, शास्त्र संबंधी बात आ गई, ऋग्वेद के दशम मंडल में पुरुष सूक्त में भी वर्ण संबंधी उत्पत्ति की बात विराट पुरुष से कही गई, महाभारत के शांति पर्व में रंग की उत्पत्ति के सिद्धांत भी स्पष्ट व्याख्या दी गई है। देखिए, वर्ण का जहाँ जो बातें हो रही है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आरएसएस है कौन। आरएसएस है बीजेपी का थिंक टैंक। ये कब सामने आता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। मोहन भागवत जी ने महाराष्ट्र में जिस प्रकार के शब्दों का संबोधन और प्रयोग किया है, उससे स्पष्ट है कि वर्तमान राजनीतिक लक्ष्य का वो परिपूरक है, और ब्राह्मणों को जिस प्रकार लांछित करने का प्रयास आरएसएस और भाजपा कर रही है वो मान्य नहीं। पंडित ये शब्द नहीं है, ये सार है, और पंडित विभाजन नहीं बल्कि सभा का सार माना गया है। तो पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये बात मैं कह किस आधार पर रहा हूं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब इस देश में गौ हत्या, मॉब लिंचिंग, उसके बाद बीफ, और उसके बाद नारों की राजनीति, और उसके बाद सेलिब्रिटीज के बयान जो इनको असहज कर रहे थे, 15 मई से दिसंबर 18 तक के एनएचआरसी की 44 वो घटनाएं जिसमें मरने वाले 36 मुस्लिम थे, ऐसी घटनाओं में जिसमें कि भाजपा केंद्र शासित सबसे अधिक राज्यों में जो इस तरह की घटनाएं हुई, उसी समय इनका एक बयान उस समय भी आया था कि उस समय, अगर आप अनुमति दे मैं पढ़ना चाहूंगा, कि आज हमारे भारत में जो मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, रहना चाहते हैं रहे, पुरुषों के पास वापस आना चाहते हैं आए, उनके मन पर है, हिंदुओं से आग्रह है ही नहीं, इस्लाम से कोई खतरा नहीं, हम बड़े हैं, एक समय हम राजा थे, हम फिर से राजा बने, छोड़ना पड़ेगा। हम सही है बाकी गलत, यह सब छोड़ना पड़ेगा। हम अलग है इसलिए अलग ही रहेंगे, सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, छोड़ना पड़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब बात आप हिंदुओं की करते हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए, छवि सुधार करने के लिए, उस समय आप हिंदुओं में जातियों का वर्गीकरण नहीं करते, लेकिन बात जब पिछड़े वर्ग के वोट की आती है, जब रामचरितमानस से आप देखते हैं कि बसपा का कोर वोट बैंक अब कहीं खिसक कर सपा के पास न चला जाए, तब मोहन भागवत की भाजपा का थिंक टैंक सामने आता है, और इस समय वो पुनः एक इस तरह की बात कर देते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि कहीं ना कहीं जा करके वो उस वर्ग विशेष को एक आकर्षित करने का कार्य करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक माहौल पैदा हो। लेकिन विवेक पांडे जी, अभी भी आपकी तरफ से, आप लोग की तरफ से जो स्टैंड है वो क्लियर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये कह रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उसके चलते धर्म के ठेकेदारों की, ढोंगियों की कलई खोल दी गई, वो तो उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, आप उनके बयान का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ कश्मकश यहाँ दिखाई दे रही है। आप समर्थन में है कि विरोध में, ये पहले थोड़ा क्लियर कर दीजिए आप।
नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात स्पष्ट कर दूं। पिछड़े वर्ग की बात अगर की जाए, चाहे SC ST OBC की बात की जाए, इस देश में 26 ऐसे राजाओं के नाम तो मैं आपको बता देता हूं जिनको शायद पिछड़े वर्ग को जो बताया जाता है कि एकदम शोषित पीड़ित है, उनको कभी शायद उनका एहसास नहीं दिलाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर आशा, वीर मनोहर, राजा मांडलिक, राजा कोटियप्पा, जिभील, शैतान पारसी, बिजली पारसी, सुहेल देव, राजा दलदेव, चिंतामणि धोबी, अवंती वर्मा। नहीं ठीक है, आप देखिए, मैंने आपको बहुत मौका दे दिया, आपने कहा मैंने देर से शुरू किया, आप मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए कि सपा का स्टैंड क्या है, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए आप। सपा का स्टैंड बहुत क्लियर है। देखिए, जिस प्रकार से पहले क्षत्रियों का इस्तेमाल किया राजनीति करने के लिए आरएसएस ने, फिर ब्राह्मणों का इस्तेमाल किया। नहीं, मोहन भागवत के बयान का सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं, बस ये बता दीजिए आप। मैं तो पूछ रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि आज मोहन भागवत जी को जो ब्राह्मण पसंद नहीं आ रहे हैं, जो पंडित पसंद नहीं आ रहे हैं, भाई आज पंडित कोई भी हो सकता है, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन आज जिस तरह से वो आलोचना कर रहे हैं, क्या हिंदू और पंडित अलग हो गए क्या? अभी तक तो हिंदुओं को एक करने की बात करने वाली आरएसएस आज पंडितों को जिस तरह से वर्गीकृत कर रही है, क्या आप पंडित और हिंदू अलग हो गए? ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी जब जिस तरह से बयान सामने आए थे, तो लेकिन सपा ने उनकी तरफ से कोई खास बयान नहीं दिया, ना ही कुछ क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से ठीक है, मैंने आपको बहुत समय, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा, ठीक है। वैभव शुक्ला जी, देखिए, अभी आप इसके पहले जब मैं आपसे पूछ रहा था तो आप बड़े शब्द का इंपॉर्टेंस मुझे बता रहे थे, लेकिन जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि ये देश पुजारियों का नहीं तपस्वियों का देश है, उस वक्त तो शब्द को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं था, आप लोग उस वक्त बड़े मायने बता रहे थे। लेकिन जब अब आरएसएस की तरफ से मायने बताए जा रहे हैं कि जो पंडित तो वो होता है जिसको ज्यादा वो चीजों का ज्ञान हो, इसलिए वो पंडित होता है, ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अभी आप शब्द को पकड़ के कह रहे हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं पंडितों को एक तरह से अपमान करने की कोशिश की गई, क्योंकि पंडित मतलब ब्राह्मण होते हैं। जी, देखिए, राहुल गांधी जी जो कहेंगे उसका तो इन्हें विरोध करना ही करना है, कैसे भी घुमा फिरा कर उनके बयान का गलत मतलब निकालते थे ये लोग। आज मोहन भागवत जी ने डायरेक्टली, जो पहले हिंदू की बात करते थे, आज उनकी नजर से पंडित जो है वो अछूत हो गया। पंडित बिल्कुल अछूत है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ तो आप देश को बांधने की बात कर रहे हो, थोड़े दिन पहले मुस्लिम भी पसंद थे, थोड़े दिन पहले हिंदू एक करने की बात कर रहे थे, आज जो है वो पंडित जो है बिल्कुल अछूत सा हो गया है, पंडित को छोड़ दो। और अभी आप कह रहे थे पंडित और ब्राह्मणों में फर्क है, चलिए मान भी लेते हैं, पंडित कोई भी हो सकता है, तो फिर आज पूरे देश में ब्राह्मण ही क्यों विरोध कर रहा है? आपने खुद अभी बोला अपनी सभा उसमें प्रोग्राम में कि ब्राह्मण सभा महासभा के लोगों ने उसका विरोध किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपने जातिगत इंगित करा। ब्राह्मण, वैसे भी मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण कोई वो नहीं है, जाति नहीं है, ब्राह्मण एक वर्ण है जो ऋग्वेद से लेकर मनुस्मृति तक सब जगह वर्ण का प्रयोग किया गया है, जातिगत कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। और बात रह गई मोहन भागवत जी की, तो मोहन भागवत जी को इस पे खुद माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जिसके रेफरेंस में ये सब बोला है वो कहाँ से लाए, और उन्होंने ऐसा क्यों बोला और किसके कहने पे बोला, वो खुद बताएं वो। क्योंकि आज सब जानते हैं कि इलेक्शन सामने आ रहा है, हार सामने दिख रही है, देश में जो प्रकरण चल रहे हैं, चाहे वो अडानी का स्कैम हो, चाहे वो इतने महंगाई बेरोजगारी हो, उससे ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ नया शिगुफा लाया जा रहा है, ताकि लोगों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा भटके और इधर उधर की चीजों में लग जाए। लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं। देश के अंदर देश को एक करने की बात करने वाले आरएसएस और संघ के लोग आज देश को तोड़ने की बातें करने लगे, क्योंकि अभी थोड़े ही दिन पहले इन्होंने मुस्लिम के लिए बोला था कि मुस्लिमों के खून में हिंदुओं का डीएनए है। तो फिर आज पंडितों के बारे में क्यों? और आप मुझे खुद बता दीजिए कि पंडित के बारे में बोलेंगे तो सबसे ज्यादा कौन परेशान होगा, कौन पैनिक होगा? ब्राह्मण होगा। दीपक शर्मा जी, ठीक है, इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई ठीक है, मैं ये जो आपका सवाल है मैं यही सवाल दीपक जी से पूछ लेता हूँ। दीपक शर्मा जी, जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है, ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है, क्या इस विरोध के बाद मोहन भागवत किसी तरह की सफाई खुद देंगे, या फिर किसी तरह की, अक्सर देखा जाता है खेद जताते हैं या माफी मांगती, इस तरह की कोई संभावना दिखाई दे रही है? ऐसा कोई विषय नहीं है, ये जिनको अज्ञानता है उसके उसमें लेकिन जो भी विरोध हो रहा है, जिस तरह से ब्राह्मण महासभा विरोध कर रही, मैं हूँ ब्राह्मण जो सभा है वो विरोध कर रही है, और जो विरोध हो सकता है शायद आगे चल के और बढ़ जाए, कैसे शांत करें? वो जो विरोध हो रहा होगा वो सब एक राजनीति का हिस्सा है, अपनी अपनी दृष्टि से देखने का तरीका है। ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है ना कि भाई आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उसको ब्राह्मण पे ले जा रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से पंडित जो कह के करा गया है वो इंटेलेक्चुअल की बात करिए। तो मैं बार बार इसको कहता हूं, इंटेलेक्चुअल तो आज की टर्मिनोलॉजी में हम देखते हैं तो चीजों को तो वो नैरेटिव
नरेटिव बनाता है ना इन चीज़ों से, और उसको अपने अपने मकसद होते हैं। तो जातियां भी इस प्रकार से कुछ पोथियों का सहारा लेकर, उन्होंने रेफरेंस दिया है कि कुछ पोथियों का सहारा लेकर इस प्रकार से करा। समाज एक है, ईश्वर का सब में एक वास है, ईश्वर ने कोई भेद नहीं करा। एक तो संदर्भ के साथ किसी चीज को समझना चाहिए। मैं अपने सारे मित्रों से पूछना चाहता हूं, पंडित विवेक पांडे जी, वैभव, पंडित विवेक शुक्ला जी, सबसे पूछना चाहता हूं, क्या जाति के आधार पर कोई राजनीतिक दल, विशेषकर ये जो जातिगत राजनीति करते हैं, कभी गांव में जाके ये कहते हैं कि एक शमशान हो, एक कुआं हो, ये सब कहते हैं? ये समाज में जो काम करते हैं, सरसंघ चालक जी अभी नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इनके पूर्ववर्ती 4 सरसंघ चालक जी ये कह रहे हैं। और ये सिर्फ कानून बना देने से अस्पृश्यता नहीं जाएगी, ये हमारे व्यवहार से आएगी। संघ में तो कभी नहीं होता, किसी भी स्वयंसेवक से नहीं पूछा जाता किस जाति के हो। अंबेडकर जी गए, गांधी जी स्वयं गए, जब उन्होंने देखा इस प्रकार की चीजें, अरे ये तो जाति विहीन इस प्रकार की स्थिति है, तो संघ को इस प्रकार का दोषारोपण करना ये राजनीतिक चश्मे से देखना है। वो जो कह रहे हैं उनके आप शब्दों पे जाइए, और शब्द कहाँ कहे गए, किस संदर्भ में कहे। वहां भी वो रविदास जी को उसमें कह रहे हैं कि जाति का जो बंटवारा करा है जिससे अस्पृश्यता खड़ी हुई है, इसको अभी आपने कहा कि शब्द में जाइए, शब्द में जा रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पर ये विवाद खड़ा हो रहा है। क्योंकि अगर कोई और कहा होता, किसी ने कहा होता, मुझे लगता है शायद इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोहन भागवत जब भी कहते हैं, हर कोई सुनता है, मैंने कहा मीडिया कवर करता है, और उसके बाद विश्लेषण भी होता है कि उन्होंने ऐसा कहा तो क्यों कहा, और उसका असर भी होता है राजनीति में। भागीरथ जी, मैंने तो इस कार्यक्रम के प्रारंभ में ही आपका भी आपत्ति करी थी कि आपने वर्ण व्यवस्था पे बहस लिखा है, ये गलत है। वर्ण व्यवस्था का उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने जाति पे बात करी थी, और वो जाति को खत्म समाप्त करने का नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उसके कारण जो अस्पृश्यता आई, संदर्भ को पूरे दृष्टि में देखना चाहिए, और वो तोड़ना पड़ेगी। और वो धीरे धीरे उसकी स्थिति आ रही, समाज में जागृति आ रही है, और संघ तो उसमें काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से राजनीतिक दल इस चीज को नहीं कर रहे हैं। वो सब अपने अपने वोट के लिए जो जाति का एक वर्ग है उसको वो एड्रेस करते हैं, और उसके तरीके से वो अपनी चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। संघ ऐसा कभी नहीं करेगा। संघ देश के बारे में विचार करेगा, राष्ट्र के बारे में विचार करेगा, समग्रता से विचार करेगा, संपूर्ण मानव के बारे में विचार करेगा। यदि वो मुसलमानों का उदाहरण देते हैं तो निश्चित रूप से कितने हमलावर आए थे भाई, अंतत्व का तो हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ अत्याचार किए, और उसकी फलश्रुति आज इतनी पीढ़ियों के बाद वो आती है। हम तो हमारे पूर्वजों को धन्य हैं कि उन्होंने उस समय इस्लाम नहीं स्वीकार किया, तो आज हम ये बचे हैं। अन्यथा अकेला भारत ऐसा देश बच रहा है, ये जो इस्लाम की जिस प्रकार की आंधी पूरी दुनिया में आई, और उसमें कोई देश नहीं बचा, पूरा अफ्रीका, नेटिव अफ्रीका समाप्त हो गया। ये हम सब जो पढ़ते हैं, देखते हैं, उनको समझ में आता है। मोहन जी यदि आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो एक बड़ी समग्रता से बात कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके समाज का जो श्रेष्ठी वर्ग अपने आप को तथाकथित कहता है, वो इन चीज़ों से बाहर निकले, और समाज में इस प्रकार के जो भेदभाव की चीज़ें हैं उनको अपने व्यवहार में बनाए। कि आगे एक उपाधि लिख देने से नहीं होता। ज्ञान, वो जो जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, ये कहा जाता है। हम उस परंपरा से निकले हुए लोग बाग हैं, हमारी वो संतति है, हमको उस पर विचार करना चाहिए। और ये जो इंटरप्रिटेशन का हम गलत तरीके से उपयोग करते हैं, ये जरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है अवधेशपुरी महाराज जी, कई संतों ने, कई शंकराचार्य ने इस बयान का विरोध भी किया। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी ने कहा है कि जो बयान दिया है मोहन भागवत ने, उसका विरोध भी किया है। तो क्या संत समाज भी इस बयान में बटा हुआ है कि कुछ संत तो उनका समर्थन कर रहे हैं और कुछ संत कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने जो कहा है, जो पंडित शब्द का इस्तेमाल किया, वो विद्वानों को लेकर कहा है? देखिए, मैं आपसे इस बीच में मतलब बहुत ही बीच की ही बात कहूंगा। संदर्भ था सामाजिक समरसता का। मोहन भागवत जी का दृष्टिकोण वास्तव में मुझसे पूर्व वक्ता जो बोल रहे थे वही है। आज मैं थोड़ा डिस्टर्ब जरूर हो रहा हूँ आपसे जुड़ने में, लेकिन आज मैं बहुत कुछ कहना चाहता था जो नहीं कह पा रहा। लेकिन मैं मूल बात आपको जरूर बता दूं कि वर्तमान समय में ये वर्ण और जाति की जो बात आ रही है, जो वर्ण है वो स्वभावजन्य है, बहुत व्यापक शब्द है, और जाति जो है वह कर्मजन्य है। व्यक्ति जो काम करता है और जिस स्थान पर जन्म लेता है, जिस परिवार में जन्म लेता है, जिस धर्म में जन्म लेता है, आदि आदि, उन सबसे रिलेटेड है। तो ये अपने आप में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन रेखा बहुत बारीक है। आम आदमी इस चीज को नहीं समझता। विवाद इसलिए खड़ा हो रहा है कि पंडित का अर्थ सामाजिक रूप में, व्यावहारिक रूप में ब्राह्मण से ही माना जाता है नॉर्मली। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि जो विषय का विशेषज्ञ होता है, जो उसका स्पेशलिस्ट होता है, वो भी पंडित ही कहा जाता है। ये अपनी जगह ठीक है। तो मोहन भागवत जी का दृष्टिकोण अगर विषय विशेषज्ञ की तरफ रहा है तो वो अपने आप में बिल्कुल ठीक है। लेकिन मोहन भागवत जी के दृष्टिकोण का अर्थ अगर जाति के रूप में लिया जा रहा है तो उससे निश्चित रूप से ब्राह्मण वर्ग आहत है, या तो उसको आपत्ति है, हो भी सकती है, अच्छी बात।
मैं इस बीच में एक नई बात ये कहना चाहूंगा कि अब तक जो हुआ वह हुआ। हम अतीत में न जाते हुए वर्तमान और भविष्य की चिंता करते हुए, विषय जाति का नहीं है, जाति के प्रति दृष्टिकोण का है। तो जातियों में जो ऊंच नीच की भावना का एक लंबे समय में जो विकास हुआ, हालांकि उसके पीछे बहुत सारी परिस्थितियां रही, देश काल परिस्थिति के आधार पर वो सारी चीजें सामने आई थी, लेकिन आज हमको आवश्यकता है कि हम उन सबको मिटाते हुए, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाते हुए, छुआछूत को मिटाते हुए हम एक नहीं, ठीक है, मुझे लगता है कि हर कोई यही चाहता है कि जो ऊंच नीच का भेदभाव है, छुआछूत का भेदभाव, ये मिटना चाहिए। इसको लेकर अच्छा प्रयास किया जा रहा है और भारत में इसका एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आरपी श्रीवास्तव सर, लेकिन ये चीजें देखिए, जिस तरह से आरएसएस ने क्लियर तो कर दिया, अपनी तरफ से सफाई तो दे दी है कि जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया वो विद्वानों को लेकर का, लेकिन चीजें क्या इस सफाई के बाद ये चीजें शांत हो जाएंगी, या फिर आने वाले दिनों में ये बयान कांग्रेस की तरफ से भी उठाए जाएंगे, दूसरे पार्टियों की तरफ से भी उठाए जाएंगे, और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है? और ये जो यहाँ पर एक रोष दिखाई दे रहा है ब्राह्मण समाज में, क्या ये रोष इतनी जल्दी या इतनी आसानी से शांत हो पाएगा? देखिए भागीरथ जी, अवधेशपुरी जी महाराज ने बड़ा स्पष्ट किया है। अभी मैंने सारे वक्ताओं को सुनने के बाद हमको लगता है कि जहाँ तक उन्होंने ये बताया कि पंडित सामान्यतः मानते किसको हैं, सोसाइटी में बताया। दूसरा जो उसका अर्थ है, जो विशेषज्ञ हों पंडित हैं, लेकिन आज सोसाइटी में मानते किसको हैं। और यदि लोग कॉमन पर, देखिए इतने गूढ़ परसेप्शन पर मत जाइए, कॉमन परसेप्शन पर अगर जाएंगे तो पंडित से रिलेशन किसका है, और शायद लोगों ने शायद इसी को अडॉप्ट कर लिया होगा। आज जो विरोध भी हो रहा है तो शायद अपने आप को लोग मानते हैं कि हमारे लिए बात कही गई है जी। तो अवधेशपुरी जी महाराज ने बड़ा स्पष्ट इन बातों को रखा है और बड़ा क्लियर है कि सामान्य कॉमन परसेप्शन लगभग यही है कि पंडित है कौन। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में आप देखिए, क्योंकि ये पूरा इतने सारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और जो इतनी गूढ़ विषय पर व्यवस्था पर बात भी नहीं कर, एक कॉमन लोग हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो लोग सामान्य रूप से क्या करते हैं कि पंडित जी को बुला लीजिए। अब पंडित जी बोले किसको बुला लीजिए, विशेषज्ञ बुलाने थोड़े बोलते हैं, पूजा के लिए पंडित जी को बुला लेते हैं। बिल्कुल। और वो लोगों ने उसको ये कर लिया। जहाँ तक मोहन भागवत जी का बयान है, एकदम निश्चित रूप से मैं भी उनका समर्थन करता हूँ कि मोहन भागवत जी जिस पर उसमें कहे होंगे, जिस संदर्भ में, आप ये समझ लीजिए कि वो कुछ सोच समझ के कहे होंगे। लेकिन सोचने समझने में दोनों बातें हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी उसका आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, और ये सारी दुनिया जानती है, कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है कि जो माहौल है देश में, जिस तरह की जाति वर्ण व्यवस्था, ओबीसी एसटी ओबीसी का के लेकर के एक जो लामबंदी हो रही है, तमाम चीज़ों को लेकर के हो रही है। अभी बीच में देखा होगा, जातियों की बात कीजिए आप, जो पार्टियां जाति आधारित खड़ी हुई, आखिर क्यों खड़ी हुई हैं? विरोध पर, उच्च वर्ग के विरोध पर, चाहे वो जो बसपा को ले लीजिए, सपा को ले लीजिए, और भी पार्टियां आप देखिए विरोध पर ही खड़ी हुई हैं। उनकी नींव वहीं पर खड़ी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि जो संदर्भ लोग स्वीकारते हैं, जो समझते हैं, जो आम परसेप्शन है भागवत जी के बयान का ये है। संघ के लोग सफाई जिस तरह से भी दें कि वो सारे लोग पंडित हैं। लेकिन श्रीवास्तव जी, आम परसेप्शन क्या है पंडित को लेकर? मुझे लगता है उनको ज्यादा बेहतर पता होगा, तो बोलते वो क्या कह रहे हैं वो ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे। इस बात को बेहतर ढंग से जो है इस मामले को, इस शब्द को लेकर सबसे अच्छी व्याख्या मोहन भागवत जी ही कर सकते हैं, किस संदर्भ में कहें, बाकी लोगों के बस का नहीं। इसलिए मैंने दीपक जी से पूछा क्या आने वाले दिनों में कोई सफाई उनकी तरफ से स्वयं सुनाई देगी? सफाई देखिए, सर संचालक कभी सफाई नहीं देते जी। वो बोले और आगे बढ़ गए। उनका सामाजिक समरसता को लेकर अगर बात है तो बहुत अच्छी बात है जी। तो वो कोई सफाई तो हमको लगता नहीं है। हमारे साथी बैठे हुए भी हैं उसी कार्यक्रम में, दीपक शर्मा जी और ये जानकार हैं। आप उसी कार्यक्रम में जिसकी बात कर रहे हैं, सामाजिक समरसता, तो सामाजिक समरसता में कोई विभेद पैदा करने के लिए तो कोई वक्तव्य देंगे नहीं। और पूरे महाराष्ट्र में हम क्या है, उत्तर भारत की जब तरफ देखते हैं तो इस सिनोनिमस हो गया है कि पंडित, आपने कहा जैसा जन सामान्य में हो गया कि पंडित मतलब ब्राह्मण, पर ऐसा सब जगह नहीं है। दक्षिण में आप जाएंगे तो पंडित मतलब ब्राह्मण नहीं है। लेकिन दीपक जी, हमारी जो राजनीति है यहाँ पर, ये राजनीति हमारे ऐसा है कुछ शब्दों को लेकर तमाम तरह के वोट ऊपर नीचे हो जाते हैं और सबको पता है। हम नहीं कह रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे दीपक जी, ये
सामान्य लोगों की बात कह रहे हैं, बिल्कुल। हम नहीं कह रहे हैं, हमारी ओर से कुछ नहीं है। उसको मुझे लगता है कि इस प्रकार की चर्चाओं में माध्यम से वो भी इस चीज को समझेगा। आप जहां पर आप गीता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि भगवान ने स्वयं क्या किया, वहां पंडित शब्द का प्रयोग नहीं है, वहां वो ब्राह्मण का कह रहे हैं। अभी एक वक्ता ने कहा कि जिसने ब्रह्म को जान लिया, जो ब्रह्म के बारे में अथॉरिटी है, तो किसी भी जाति का हो सकता है ना। दीपक जी, आपने उस बयान का मुझे मतलब बता रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ राजनीति मतलब भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ श्रीवास्तव सर से कि इसके राजनीति के क्या मायने। मुझे लगता है वो ज्यादा उसको बेहतर बता रहे हैं, तो सर प्लीज आप थोड़ी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए आप। देखिए, मेरा भागीरथ जी ये कहना है कि जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अगड़े पिछड़े की व्यवस्था की राजनीति है। इसी तरह से आप देखिए दो समुदायों के बीच की राजनीति, इस सब व्यवस्था मालूम क्या है, ये राजनीतिक दलों ने ही तय किया है, बाकी किसी और ने नहीं तय किया है। मेरा ये कहना है कि इस व्यवस्था के तहत अगर इस तरह के बयान आ जाते हैं तो निश्चित रूप से समाज में हलचल तो होगी, लोग जो है इस पर बहस तो करेंगे और जो बहस करेंगे तो या तो उसकी सफाई का तो मैं बात ही नहीं करता, सफाई तो देंगे भी नहीं जी, कोई भी खेद भी व्यक्त नहीं करेंगे भागवत जी। लेकिन समस्या ये है कि इसके राजनीतिक मायने हैं भागीरथ जी, और वो ये है कि कहीं हिंदू समाज में डिवीजन की बात न हो, या जो वोट बैंक की राजनीति है। और आपने देखा होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा कौन बड़ा संगठन है, निश्चित रूप से सांस्कृतिक संगठन है, देश में अच्छे काम हो रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं, बट समय समय पर ऐसे बयान जब आते हैं तो लोगों को लगता है कि भागवत जी ने क्या कहा है और भागवत जी के इस कहने का क्या मायने है। भागीरथ जी, मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि सरसंघ चालक जी ने आज क्या कहा, ये एक अपनी चर्चा का विषय हो सकता है, पर भारतीय समाज की जो व्यवस्था है उसको एक बड़े स्वरूप में देखिए। आपके मेरे सबके घरों में जितने लोग बैठे हैं, वाल्मीकि की रामायण की प्रति है। अब वाल्मीकि जाति से कौन है भैया? मुझे तो नहीं लगता कि वो जाति से आप उनको कुछ कह देंगे, पंडित लिखेंगे आगे, परंतु वो इतने पूजनीय हैं। तो ये चीजें जो ज्ञान लेता है और जो समाज के कल्याण में लग जाता है, वही सब महापुरुष है, वही पुरुष है, वही पूजा जाता है। राम का जन्म जो है वो मनुष्य के रूप में हो रहा है, और मनुष्य के रूप में जो काम कर रहे हैं, आदर्शतम पति हैं, आदर्शतम भाई हैं, आदर्शतम शासक हैं, इसलिए वो इतने नहीं, बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि दर्शक भी इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन जहां पर हमारी राजनीतिक पार्टियां जाति आधारित बनी रहती हैं, तो अगर कोई जाति के ऊपर कोई अगर बात होती है, अगर पंडित के ऊपर कोई बात होगी, जो जिस तरह से ब्राह्मण जो समाज है वो रोष में है, तो कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव में होगा, और इसी को लेकर हम बहस भी यहाँ पर कर रहे हैं। गौरव मिश्रा जी, देखिए जिस तरह से आरपी श्रीवास्तव सर ने कहा कि राजनीति में हर बयान का मतलब होता है, और मोहन भागवत जी जब कहते हैं तो उस वक्त तो और ज्यादा मतलब निकलता है। क्या यहाँ पर वाकई बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि जिस तरह से यह कहा जाता दूसरी पार्टी की तरफ से, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से पिछड़ों की बात कर रहे थे और अनुसूचित जाति जनजाति की बात कर रहे थे, उसको लेकर उन्होंने रामचरितमानस में कुछ ऐसे दोहे थे उसको हटाने की बात कही थी, क्या क्योंकि ये बहुत बड़े वर्ग जो था उसको साथ लेने की कोशिश की जा रही थी, क्या यहाँ पर बैलेंस करने के लिए ये कोशिश की जा रही है? क्योंकि बहुत सोच समझ की ये शायद जिस तरह से ऐसे निकल के आ रहा है कि जो वो भी कहते हैं, मोहन भागवत जी बहुत सोच समझ के कहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आगे चल के कोई हिंदू समाज में डिवाइड नहीं हो, इसलिए बैलेंस करने की कोशिश ही है, जिसको आप लोग इसको ये कह रहे हैं कि नहीं मीडिया इसको अर्थ का अनर्थ कर रहा है। संक्षेप में बताइएगा, थोड़ा समय कम है, मुझे सबके पास जाना है। जी भागीरथ जी, देखिए भारत का जो हिंदुत्व है, जो सनातन संस्कृति है, वो अब एक सूर्य की तरफ बढ़ रहा है, एक प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ा चिंता का सबब है विपक्षी दलों के लिए। और मुगल के समय से ही हिंदू धर्म में किस तरीके से विभाजन किया जाए उसका प्रयोग सतत चलता चला आया, चाहे वो मैकाले ने किया हो या फिर मुगलों के समय में किया हो। आज बहुत संघर्ष के बाद संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने भारत के हिंदू समाज को एकत्रित किया है, एकजुट किया है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि संत शिरोमणि, इसलिए बड़े तबके को साथ लाने के लिए, पिछड़ों को और अनुसूचित जाति को साथ लाने के लिए ये सोच समझ के बयान दिया गया है। मेरी बात सुन लीजिए पूरी। संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म मेरे घर के बगल में हुआ है, और आज से ज्यादा नहीं 15-20 वर्ष पहले तक कोई अगड़ी जाति का वहां नहीं जाता था। लेकिन आज क्या स्थिति है कि उनके जन्मदिन, क्या कोई भी दिन हो, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों ने अपनी जमीन दी है दान में, गौशालाओं के लिए जमीन दी है दान में उसी स्थान पर, और बहुत सारे ब्राह्मण और उच्च जाति के लोग वहां जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मैं स्वयं जाता हूं, दूसरे की बात छोड़ दीजिए। तो ये जो समरसता का जो एक वातावरण निर्मित हुआ है, उसको जो तोड़ने का एक जो खतरनाक खेल विपक्षी दलों के द्वारा लगातार खेला जा रहा है, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के तरफ से हो, यदि उसको डिफेंड करने के दृष्टि से भी अगर ऐसा मोहन भागवत जी ने कहा है, तो मुझे लगता है इसको सकारात्मक
दृष्टि से लेने की ठीक है, आवश्यकता तो कहीं ना कहीं आप ये मान रहे कि अगर उन्होंने पंडित शब्द का भी इस्तेमाल कहा है तो वो कहीं ना कहीं ठीक है, आप ये मान रहे हैं इस बात को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। जिस तरह से आपने कहा, मतलब आप ये मान रहे हैं कि अगर उन्होंने इस पंडित शब्द का इस्तेमाल भी सोच समझ के किया है तो कहीं ना कहीं ये स्वागत योग्य, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, पंडित शब्द का इस्तेमाल उन्होंने विशेषज्ञों के लिए क्या है, बहुत साफ। नहीं, आपने जिस तरह से कहा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अगर उन्होंने ये सोचकर भी कहा है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। बिल्कुल, समाज को जोड़ने के लिए अगर कोई भी बात की जाए तो वो सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करना चाहिए। ठीक है। विवेक पांडे जी, जिस तरह से बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो तो कह रहे हैं कि अगर पंडित शब्द का इस्तेमाल भी सोच समझ के कहा है, अगर समाज अगर कहीं ना कहीं विभाजित करने का प्रयास कर रहा है, विपक्ष या दूसरी पार्टी अगर उनको साथ लाने की कोशिश की जा रही है तो इसमें बुराई नहीं है, वो मान रहे इस बात को कि शायद विद्वान नहीं वाकई पंडित शब्द का इस्तेमाल कहा है। बड़ी जिम्मेदारी से कही थी एक बात भागीरथ भाई कि ये व्यवहारिक लोकोक्तियां जो होती है, व्यवहारिक शब्द जो होते हैं वो आम जनमानस की समझ के परे होते हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे एक एक्सपर्ट ओपिनियन दी जा रही है, ब्राह्मणों को ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर उनका अपमान होता है और भाजपा करती है, आरएसएस करती है, तो वो स्वीकार योग्य है क्योंकि वो उनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये जाति और हिंदू और धर्म और सवर्णों की राजनीति के पूरक। अच्छा, कहीं कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़े तबके को साथ लाने की कोशिश की रामचरितमानस की बात करके, पिछड़े वर्गों को और अनुसूचित जाति जनजाति को, कहीं ना उसको ये काउंटर दिखाई दे रहा, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? मैं तो स्पष्ट कर चुका हूँ कि टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। अगर तो आप मान रहे कि कहीं ना कहीं काउंटर ही है। स्वामी प्रसाद जी की अगर आप बात करें तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी में कई ब्राह्मण नेताओं ने इसका विरोध किया, खुल करके किया, लेकिन भाजपा ने पिछलग्गू ब्राह्मणों की वो हालत कर दी है कि बेचारे विरोध छोड़ दीजिए, आलोचना तक नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो इस बात को गौरवान्वित तरीके से कह रहा हूं कि कम से कम स्वामी प्रसाद मौर्य के इस कांड का लोगों ने विरोध किया खुल करके, लेकिन ये पिछलग्गू अवसरवादी ब्राह्मण जो भाजपा के हैं, ये तो बेचारे आलोचना भी नहीं कर सकते। इनकी ये स्थिति कर दी है, ये दुर्गति करके रखी है भाजपा वालों ने, आरएसएस वालों ने। सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी, ब्राह्मण हो चाहे किसी भी जाति की बात हो, जातियों की राजनीति करता कौन है भाई? जातियों की राजनीति कौन करता है? आप हिंदू की बात करते हैं ना। ठीक है, मैंने एक सवाल उठाया, समय कम है मेरे पास, तो मुझे 10-15 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए प्लीज। क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है? एक सवाल पूछ रहा हूँ पूरे मंच से, क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है? क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है? ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास, मैंने कहा पहले समय कम है। वैभव जी, संक्षेप में मुश्किल 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिएगा, लास्ट कमेंट। देखिए, आज के व्यवहारिक ज्ञान में अभी इतने सारे लोगों ने बोला कि आज का जो पंडित शब्द का प्रयोग किया गया है वो ब्राह्मण ही है, उसको हम सारे लोग ब्राह्मण कहते हैं। कि आज अभी भाई साहब कह रहे थे समाजवादी पार्टी वाले, बिल्कुल उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ब्राह्मणों का अगर भाजपा अगर उनको कुछ भी कह दे तो ब्राह्मण विरोध इसलिए ना करे उनकी पार्टी में क्योंकि वो संघ द्वारा किया गया या बीजेपी के द्वारा किया गया है। क्योंकि ब्राह्मण समाज वो है जिसने पिछले 30 साल में भाजपा की जड़ें मजबूत की हैं, और वो ब्राह्मण समाज के लिए आज भाजपा कह रही है या संघ कह रहा है तो वो ब्राह्मण समाज को भाजपा से तुरंत हटना चाहिए, क्योंकि आज के व्यवहारिक ज्ञान में पंडित का मतलब ठीक है। चलिए, ठीक है, ये मुझे लगता है ये प्योर, ये शुद्ध राजनीतिक बयान है जो आपने दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, समय मेरे पास कम है। अवधेशपुरी महाराज जी, संत समाज अभी क्या कुछ यहाँ पर उसका रुख है, क्योंकि जिस तरह से ब्राह्मण समाज तो यहाँ पर नाराज दिखाई दे रहा है, विरोध करेगा, क्या रुख है अभी? क्या आने वाले दिनों में ये मामला ठंडा हो जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला? ना आरएसएस को लेकर जो रोष अभी दिखाई दे रहा है या बीजेपी को लेकर कोई रोष ऐसे चुनाव में दिखाई देगा? संत समाज की तरफ से क्या कहेंगे आप संक्षेप में? जी, मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि संत समाज जो है वो तो बहुत ही दृष्टा भाव से देखता है सभी को। संत समाज ने अभी ये भी देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किस प्रकार से संतों की और ब्राह्मणों की भावनाओं को आहत किया। जिस रामचरितमानस के प्रति पिछले करीब 450 वर्षों से हिंदू समाज अपना एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और अपना आदर्श ग्रंथ मानता है, अपना आराध्य ग्रंथ मानता है, उसमें आग लगाई। हिंदू तो सहिष्णु है, हम सब सहिष्णु हैं, संत भी सहिष्णु हैं, ब्राह्मण भी सहिष्णु हैं, हम सब सहन कर लेते हैं।
ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो बयान है, ये बयान है, अगर इसका कोई भी मतलब हो, कोई भी मीनिंग हो, ये सहन संत समाज फिर से करेगा। ठीक है, दीपक शर्मा जी, संक्षेप में थोड़ा बताइएगा कि जैसे आरपी श्रीवास्तव सर ने कहा कि मोहन भागवत तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन मुझे लगता है इस डिबेट में जाते जाते कोई एक आखिरी और आप इसमें सफाई देना चाहें तो मुझे लगता है दर्शक जरूर सुन रहे हैं। किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। जाति के अंतर्गत जितने प्रकार के विभेद समाज में खड़े करे जा रहे हैं, राजनीतिक उसका कुछ भी लाभ लेते हैं, वो समाप्त होना चाहिए और सब एक हैं, ये सब के पूर्वज एक हैं, ये सब की माता है, ये भाव। और संघ इस काम को निरंतर करता रहेगा, उसको इस प्रकार के विरोधों की और संघों को कोई वोट नहीं चाहिए। ठीक है, राजनीतिक लाभ, ठीक है, राजनीतिक लाभ। आरपी श्रीवास्तव जी, क्या राजनीतिक तौर से बीजेपी को इससे नुकसान होने वाला और दूसरी पार्टियों को इससे फायदा होने वाला? देखिए, अब ये तो अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है भागीरथ जी कि कितना नुकसान कितना फायदा होगा, लेकिन आज जिस परिप्रेक्ष्य में जैसे टाइमिंग की जो बात किया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, तो ये जो टाइमिंग है ये बहुत मायने रखती है। हाँ। अभी तो चुनाव होने में 2024 में बहुत टाइम है, कई राज्यों में चुनाव है, लेकिन यह कि मोहन भागवत जी के, मैंने कहा ना कि कभी सफाई आएगी नहीं। हाँ। सफाई देंगे क्यों, आपने बगल में ही आपने कह दिया। फिलहाल इसका जो जैसे फायदा उठा सके पार्टियां, ये उनका अपना काम है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमान हो। गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैभव शुक्ला जी आपका शुक्रिया, विवेक पांडे जी, दीपक शर्मा जी और अवधेश पुरी महाराज जी और आरपी श्रीवास्तव सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस खास चर्चा में शामिल हुए। तो जिस तरह से मोहन भागवत का बयान आया और जब भी वो बयान देते हैं मीडिया पूरी चर्चा के साथ उनके बयान पर चर्चा करता है और सुनता है, हर कोई सुनते कि आखिर मोहन भागवत ने क्या कहा है। और जब ये बयान इस वक्त आया है तो टाइमिंग भी यहाँ पर देखी जा रही है कि आखिर किस टाइमिंग में आया है और आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ेगा, क्या बीजेपी को कुछ नुकसान होगा, और या फिर जिस तरह से ब्राह्मण समाज की तरफ से विरोध दिखाई दे रहा है, ये विरोध कैसे शांत करेगी बीजेपी, कैसे शांत करेगी आरएसएस, इस पर भी सवाल उठेंगे। और क्या इस बयान के बाद विपक्ष को इसका फायदा होगा या बीजेपी को इसका नुकसान होगा, ये मुझे लगता है आने वाले समय में दिखाई देगा और बेहतर तरीके से यहां पर समझ सकते हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।